और आज की जो क्लास रहेगी पूरी ओवरऑल क्लास आपके रूल्स पे होगी। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ओके। सबसे पहले टेबल देखेंगे इसकी हम। ठीक है, इसमें 6 होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, इसमें हमें डिग्री देखनी होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और आपका 90 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए टेबल की। साइन थीटा पे 0 कितना होता है? 0 डिग्री होता है। इस पे 1/2 होता है, इस पे 1/√2 होता है। 60 डिग्री पे आपका 3/2 और आपका ये हो गया 90 पे आपका 1 होता है। कोस थीटा पे होता है आपका इसका सेम उल्टा 1/3/2, 1/√2 ये सेम ही रहेगा, 1/2 और ये 0। टेन थीटा देखते हैं, ये 0 ही रहता है। ये आपका 1/√3 होता है, ये 1 होता है, ये √3 होता है और ये आपका इंफिनिटी होता है। कोसेक थीटा इसका ठीक उल्टा होता है। अभी हम आगे देखेंगे, फिलहाल के लिए ये देखते हैं 0 इसका उल्टा, 2 इसका उल्टा, √2 इसका उल्टा, 2/√3 इसका उल्टा, 1 का 1 ही रहेगा। सेक उल्टा कोस का उल्टा होता है, इसका उल्टा 1 का 1 ही रहेगा, 2/√3 इसका √2 इसका 2 इसका 0। कोट थीटा आपका टेन का उल्टा होता है, ये 0 है तो इसका 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका 1/√3 दिया हुआ है तो केवल √3 हो जाएगा, 1 का 1 रहेगा, ये 1/√3 हो जाएगा, यह आपका 0 हो जाएगा। ये टेबल है, आप प्लीज नोट डाउन करें इसे। अगर ट्रिग्नोमेट्री के कितने भी आपके क्वेश्चंस निकालने हैं तो आपको ये टेबल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप लिख लो। रख कर देते हैं। इसके और भी रूल्स होते हैं। साइन थीटा प्लस में कोस थीटा बराबर 1 होता है। इसी चीज को देखते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला मेन होता है और इसी से दो आपके बन जाते हैं। इसी प्रकार सेकंड फार्मूला भी होता है इसका एक, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको हम देखते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ये इससे बन जाता है। इसी प्रकार एक और फार्मूला होता है इसका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और इसी को देखते हैं 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। यानी आपको एक फंक्शन ये याद करना है, ये याद करना है और बाकी ये आपके ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, अभी हम जिस चीज की बात कर रहे थे टेबल के अंदर कौन किसका उल्टा होता है चेक करते हैं। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। इसी प्रकार कोसेक थीटा का उल्टा होता है 1/sin थीटा। देन इसी प्रकार देखते हैं, कोस थीटा का बराबर होता है 1/sec थीटा।
और sec थीटा इक्वल टू 1 बाय cos थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 बाय cot थीटा और cot थीटा इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया था, ये उल्टे हो जाते हैं। इसी प्रकार है, देख लेते हैं, नोट करेंगे आप। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट चलते हैं आगे। साइन 90 माइनस में थीटा इक्वल टू आपका कोस थीटा होता है। कोस 90 माइनस में थीटा इक्वल टू आपका साइन थीटा होता है। इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा होता है और कोसेक 90 माइनस में थीटा इक्वल टू आपका सेक थीटा होता है। tan 90 माइनस में थीटा इक्वल टू आपका कोट थीटा होता है और कोट थीटा 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपका tan थीटा होता है। जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में देखेंगे, आज की क्लास पूरी ओवरऑल आपकी रूल्स पे रहने वाली है, तो जल्दी आप नोट करते रहें। साइन थीटा बाय कोस थीटा आपका tan थीटा होता है, ये भी रूल्स याद रखने हैं। और इसी का ठीक उल्टा कोस थीटा बाय साइन थीटा आपका कोट थीटा हो जाता है। सेक थीटा बाय कोसेक थीटा इक्वल टू आपका tan थीटा हो जाता है और कोसेक थीटा बाय सेक थीटा आपका कोट थीटा हो जाता है। ये भी आपको रूल्स याद रखने हैं। नोट करेंगे। रफ कर देते हैं इसे। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपका एक एंगल बनता है त्रिभुज, जो एक राइट एंगल बनता है। इसे हम हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज और इंग्लिश में कहते हैं इसे राइट एंगल। राइट एंगल की पहचान क्या होती है? इसमें एक एंगल जो होता है आपका 90 डिग्री का होता है, यह आपको ध्यान रखना है। यह आपका आधार होता है, यानी कि बेस हो गया आपका, ठीक है। और ये आपका लंब होता है, यानी कि आपकी हाइट हो गई। यह आपका कर्ण होता है, कर्ण है आपका डायमीटर। इसको यार जैसा मैंने बताया, ये आधार होता है, लंब होता है, कर्ण होता है। आधार को हम ए से बतलाते हैं, इसको एल से और इसको के से, ठीक है। इसमें एक पाइथागोरस की परिमेय लगती है, पाइथागोरस परिमेय। देखते हैं इस परिमेय में क्या रूल होता है। कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, इसमें परिमेय लगती है, ठीक है। और इसके कुछ ट्रिपलेट बनते हैं, तो हम ट्रिपलेट देख लेंगे। इसके कौन कौन से होते हैं? ये फंक्शन और ये वाला फंक्शन, ये दोनों चेंज हो सकते हैं, बट कर्ण कभी चेंज नहीं होता। आधार और लंब चेंज हो सकते हैं, लंब और आधार आपके
कभी चेंज नहीं हो सकते, और कर्ण हमेशा कर्ण रहता है। तो ट्रिपलेट जो फिक्स होते हैं उनको देखते हैं। 3 4 5 होता है, 6 8 10 होता है, 5 12 13 होता है, 9 12 15 होता है। इसी प्रकार और भी देखते हैं ट्रिपलेट। आधार लंब चेंज हो सकते हैं, लंब आधार चेंज हो सकते हैं, तो कर्ण चेंज नहीं होता है। ठीक है, 3 4 5 6 8 10, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 12 35 37, 20 21 29। और देखते हैं भी, मैं लिख देता हूँ और भी ट्रिपलेट है इसमें अच्छी 9 40 41, 39 80 89, 11 60 61। आधार लंब, लंब आधार और कर्ण। ठीक है, पैंसठ 28 45 53 33 56 65 36 77 85 39 80 89 48 55 73 65 72 97। ये ट्रिपलेट इतनी मुझे पता थी, इतनी मैंने सारी लिख दी है। आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको, और बहुत से अच्छी ये फिक्स है। और आपको ध्यान रखना है, हमेशा जो थीटा होगा, थीटा के सामने वाला लंब होता है। थीटा के सामने वाला लंब, और इसके सामने ये है, तो इसके सामने वाला ये लंब है, और जो बचा हुआ पार्ट है वो आपका आधार बन जाएगा। अभी हम क्वेश्चनों में देखेंगे, ये आपको मैंने ब्रीफ व्यू दिया है कि हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं। और इसी चीज को, रूल्स को आपको ध्यान में क्या रखना है, एक चीज और जानकारी इसमें ध्यान रखनी है आपको। लाल कक्का, लाल कक्का कुछ बच्चे जानते हैं, कुछ बच्चे नहीं जानते हैं। ठीक है, देख लेंगे एक बार। ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा। टेन उल्टा का कोट थीटा। नोट डाउन करेंगे एक बार इसे, तो बाकी डिटेल में देखते हैं इसको। जैसा कि आपने देखा, साइन थीटा, कोसेक थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, बट आपकी समझ में नहीं आया होगा किसी बच्चे की। देख लेते हैं, जैसे कि इसको एक्सप्लेन किया जाए। साइन थीटा बराबर होगा, जैसे मैंने बताया था, एल का मतलब क्या था, लंब, यानी कि लंब, और इसका मतलब कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार कोसेक थीटा की बात करेंगे, तो कोसेक थीटा आपका क्या हो जाएगा, कटे लंब। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार सेकंड देखते हैं, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, देन सेक थीटा कर्ण बटे आधार, ध्यान में रखना है। टेन थीटा लंब बटे आधार, और कोट थीटा आधार बटे लंब। इस
चीज को मैंने इधर एक्सप्लेन कर दिया है ताकि कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं ये क्या है, तो यहाँ पर मैंने बता दिया। जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चनों में देखेंगे। अभी हमारा आज का जो वीडियो है केवल रूल्स पे है, तो इसलिए मैंने सारे रूल्स ही करवा रहा हूँ। मैं लिख लेंगे इसे भी। कर देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, और भी अच्छे अच्छे रूल्स होते हैं इसके, देखते हैं। साइन ए प्लस में बी आपको यहाँ पे दिया होगा, तो इसका फार्मूला होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस साइन बी इंटू कोस ए। इसी प्रकार साइन ए माइनस बी देगा तो हमें कुछ नहीं करना, बस इसका साइन चेंज कर देना। फिर मैं फार्मूला पूरा लिख देता हूँ ताकि कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो। देख लेते हैं। नेक्स्ट, अगर इसी चीज को कोस में दे देगा तो कोस में क्या करना है, कोस ए इंटू कोस बी, यहां प्लस है तो यहां माइनस रहेगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसी प्रकार कोस ए माइनस बी देता है तो आपको देखना है कोस ए कोस बी, यहां माइनस, यहां प्लस था तो यहां माइनस हो गया, यहां माइनस है तो यहां पर क्या होगा, प्लस होगा। बस दोनों फार्मूले में ये डिफरेंस है। और यही चीज 10 में दे देगा। 10 में देखते हैं 10 में क्या करना है। 10 का क्या फार्मूला होगा, 10a इधर प्लस तो इधर प्लस 10b, तो नीचे वाला टर्म माइनस 10a इंटू 10b। इसी का देखते हैं, 10a माइनस में b देता है तो 10a माइनस में 10b, यहां माइनस था तो यहां माइनस और नीचे वाली टर्म प्लस 10a प्लस 10b। अगर इस फार्मूले में ओवरऑल देखा जाए तो केवल आपको एक टर्म याद कर लोगे तो सेकंड टर्म ऑलरेडी याद हो जाएगी, इस टर्म को याद कर लोगे तो सेकंड ऑलरेडी याद हो जाएगी, और इसी प्रकार इसको याद करोगे तो ये भी याद हो जाएगी। तो एक इसको याद कर लें, इसको कर लें और इसको कर लें, और सेकंड वाला आप खुद ही समझ जाएंगे। नोट करेंगे। आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रफ कर देता हूं। देखते हैं इसे भी। अगर इसी चीज को ये अलग अलग टर्म में दे देता है, जैसे कि साइन ए प्लस साइन बी की टर्म में दे देता है, तो इस कंडीशन में क्या करना होगा आपको, 2 साइन ए प्लस में बी का हाफ इंटू कोस ए प्लस ए माइनस बी का हाफ। देन इसी को देखते हैं, साइन ए माइनस साइन बी 2 कोस ए प्लस में बी हाफ साइन ए माइनस बी हाफ। अगर अलग अलग देता है तो इन दोनों में क्या फर्क है, इधर साइन था इधर कोस है, बाकी एक टर्म याद करोगे तो सेकंड वाली आपको याद रहेगी। इसको देखते हैं, कोस ए प्लस कोस बी देगा तो 2 कोस ए प्लस बी हाफ इंटू कोस ए माइनस बी हाफ। इसी को देखते हैं, अगर यही चीज माइनस में देता है तो 2 कोस ए माइनस ए प्लस बी हाफ
इधर साइन में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ कोस कोस है तो यहाँ आपका साइन साइन में बदल जाएगा, साइन ए माइनस बी का हाफ। यानी कि एक टर्म याद करेंगे, दूसरी वाली आप देखेंगे, बट ये जो होगा माइनस में होगा, ये होगा माइनस में, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये वाली टर्म आपके माइनस में है। नेक्स्ट देखते हैं tan a प्लस में tan b आपको दिया होगा, तो आपको करना है sin a प्लस sin b 1, इसे कर लेंगे cos a इंटू cos b। इसी प्रकार देखते हैं tan a माइनस में tan b दिया होगा, तो आपको क्या करना है, इसी चीज को sin a माइनस में, इसको ऐसे करेंगे, sin a प्लस में b होगा, तो ये होगा sin a माइनस में b का हाफ cos a इंटू में cos b। ये सेम ही रहते हैं यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर साइन है साइन ही रहेगा, बस प्लस और माइनस का फर्क रहेगा, ये दो टर्म एक साथ है। एक याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग याद करो, नोट करेंगे। ठीक है, अब कर देते हैं। कुछ डिग्री फिक्स होती हैं, आपने टेबल में देखा होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45, 90, ये आपने देखा होगा। लेकिन कुछ डिग्री ऐसी होती है जो हमें नहीं पता होती, जैसे 15 डिग्री होगी, 75 डिग्री होगी, 22.5 डिग्री हो गई, 67.5 डिग्री होगी। ये हमें याद कर लेंगे तो हमारे लिए बेटर रहेगा, तो इसलिए मैं ये फिक्स जो डिग्री है वो मैं लिख देता हूँ बोर्ड पर, ताकि आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। पचहत्तर डिग्री, 15 डिग्री, ये होता है √3 प्लस में 1, 2√2, √3 माइनस में 1, 2√2। और इस चीज को कोस में देखते हैं, कोस 75 ये वाली टर्म आ जाती है, √3 माइनस में 1, 2√2, √3 प्लस में 1, 2√2, ये एक जैसे होते हैं, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार tan में देखते हैं, 2 प्लस में √3, 2 माइनस में √3, ये वैल्यू होती है। देखते हैं नेक्स्ट इसी का साइन, अगर 67.5 देगा और 22.5 देगा, मतलब 22.5 देगा, तो साइन की वैल्यू देखते हैं, इसमें क्या होगी, √2 प्लस में 1, 2√2, इस पे रूट चढ़ाते हैं। दोनों में क्या समान है, इसमें √3 था, इसमें √2 हो गया, और बिल्कुल सेम था, इस पे रूट चढ़ गया, बस याद करने के लिए आसान रहे समझने के लिए। और इसी प्रकार √2 माइनस में 1, 2√2, देन ये इसका सेम ही रहेगा, जैसे कि मैंने अभी बताया जस्ट। कोस में देखते हैं, जिसका सेम ही, √2 माइनस में 1, 2√2 पे रूट, √2 प्लस 1, 2√2, ये दोनों सेम है, ध्यान रखना है। बड़ी वाली वैल्यू आगे है तो बड़ा नंबर प्लस वाला जैसे चला, फिर माइनस चला, फिर tan से देखते हैं। tan आपका होता है √2 प्लस 1, √2 माइनस 1, इस चीज़ का ध्यान रखना है, नोट करेंगे। ये फिक्स वैल्यू होती है, ये क्या होती है, फिक्स होती है, या आप याद कर लोगे, वरना आपको निकालोगे तो टाइम लगेगा इसे, नोट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट रूल।
साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 4 थीटा इक्वल टू 1/3 साइन 3 थीटा, सॉरी 1/4 होता है इसका। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं कोस थीटा, कोस 2 थीटा, कोस 4 थीटा, 1/4 कोस 3 थीटा। देन इसी में देखते हैं tan थीटा, tan 2 थीटा, tan 4 थीटा, 1/, इसमें 1/, नहीं होता, इसमें सीधा क्या होता है tan 3 थीटा। ठीक है, कुछ बच्चे डायरेक्ट चीज देखते हैं तो इसमें भी लगा देते हैं, इसमें नहीं होता, केवल इन दोनों में ही होता है। इसको नोट करेंगे, नोट कर लिया होगा आपने। जब भी साइन 2 थीटा देगा तो आपको क्या करना है, 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, इसका रूल रहेगा। अगर इसी चीज को कोस में दे देगा, कोस 2 थीटा में देगा, तो आपको क्या करना है 2 कोस थीटा, इसका तो थोड़ा सेम, थोड़ा अलग हो जाएगा इसका, कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। इसी चीज को tan 2 थीटा में दे देगा तो ये और भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 tan थीटा 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। तीनों ये अलग रहेंगे, देख लेंगे एक बारी। इसको अलग वे में और भी लिख सकते हैं, देख लेंगे एक बारी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 tan थीटा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, और इसको देखा जा सकता है 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। देन इसी फार्मूले को ऐसे भी देखा जा सकता है 2 cot थीटा माइनस में tan थीटा। नोट करेंगे आप। कर देते हैं। इसी चीज को इंटू में भी दे सकता है, साइन ए इंटू साइन बी। साइन हमने सीखा अभी तक, क्या सीखा, साइन ए प्लस बी करा सबसे पहले, फिर हमने साइन ए और प्लस साइन बी करा। अब हम क्या सीख रहे हैं, साइन ए इंटू साइन बी, इसका फार्मूला सीख रहे हैं। इसका फार्मूला का देखेंगे, कॉस ए माइनस में बी कॉस ए प्लस में बी, इस पूरे का हाफ। इसी प्रकार देखेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी, तो इसमें साइन आ जाएगा, साइन ए, सॉरी इसमें भी कोस ही रहने वाला है, ये फार्मूला थोड़ा दूसरा है, मैं दूसरा बता दिया आपको। कोस ए माइनस में बी कोस ए प्लस बी। इसमें शायद मैंने गलत लिख दिया है, मैं सही बता रहा हूँ आपको, इधर साइन ही होगा, इधर साइन ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कोस रह रहा है तो यहाँ पे साइन ही होगा। बिल्कुल कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सही लिख रहा था, लिखते लिखते भी कंफ्यूजन होगी। ठीक है, नोट करेंगे बाय हाफ, इसे हाफ कर देंगे, नोट करते रहें। साइन ए इंटू कोस बी होगा आपका साइन ए माइनस में बी प्लस
साइन ए प्लस में बी का हाफ। नोट करते रहें, सारे अच्छे अच्छे फार्मूले हैं, कोई दिक्कत नहीं फार्मूलों में। देखते हैं। और फार्मूले होते हैं इसके, देखते हैं। साइन की 4 थीटा प्लस कोस की 4 थीटा होता है आपका 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। और इसी चीज को इसमें दे देगा साइन की 6 थीटा प्लस में कोस की 6 थीटा। तो इसी फार्मूले को 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा में लिखा जाएगा। ये दो फार्मूले होते हैं, इस बेस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपको क्लास में कराऊंगा। पर आज हमारी जो क्लास है पूरी क्लास फार्मूले बेस पे है, फार्मूले ही कराऊंगा इस क्लास में मैं आज। ठीक है, नोट करते रहें। ठीक है, और देखते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अगर आपको x दिया हुआ है और आपसे पूछेगा कि सेक थीटा बताइए, टेन थीटा बताइए और साइन थीटा बताइए, तो देन आपको कुछ नहीं करना, आपको फार्मूला कौन सा लगाना होगा, x की स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x, x की स्क्वायर माइनस 1 बाई 2x, x की स्क्वायर प्लस 1, x की स्क्वायर माइनस 1, ये आपको लगाना होगा। और इसी चीज को अगर आपको सेक थीटा माइनस में टेन थीटा देगा, ये इसकी वैल्यू x दे रखी है। अब कंडीशन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अब ये पूछेगा सेक थीटा बताओ भाई, टेन थीटा बताओ भाई, साइन थीटा बताओ। तो इस कंडीशन में क्या करना है आपको, सेक थीटा तो सेक थीटा एक जैसा ही रहेगा, इसमें क्या हो जाएगा 1 माइनस में x की स्क्वायर बाई 2x, और साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस में x की स्क्वायर 1 प्लस में x की स्क्वायर। इस पर थोड़ा ध्यान देंगे, ऊपर माइनस आएगा नीचे ही प्लस आएगा, इस चीज़ का ध्यान देंगे, थोड़ा गलती होगी थी, देख लेंगे। नोट करेंगे। इसीलिए दो और बनते हैं, और चेक करते हैं। इसी कंडीशन पे और दो बनाता है, कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा बनाता है, x देता है। तो आपसे फिर डिमांड करता है कोसेक थीटा बताओ भाई, पूछता है कोट थीटा बताओ, फिर आपसे पूछता है कोस थीटा बताओ, इसमें कोस थीटा पूछता है। तो चेक वही करते हैं, सेम फार्मूले रहेंगे, वही x की स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x, x की स्क्वायर माइनस 1 बाई 2x, और इसी प्रकार x की स्क्वायर माइनस 1, x की स्क्वायर प्लस 1, सेम ही फार्मूला रहेगा। और इसी कंडीशन को अगर आपको कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा पूछता है, x दिया हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं, वही कोसेक थीटा पूछेगा, कोट थीटा पूछेगा, और आपसे कोस थीटा पूछेगा। फार्मूले वही सेम जैसे हमने पिछला करा, वैसे ही सेम रहने वाला है, ये तो सेम ही रहेगा।
और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आपकी 1 माइनस में एक्स की स्क्वायर 2x, इसी प्रकार 1 माइनस में एक्स की स्क्वायर 1 प्लस में एक्स की स्क्वायर। ये चेक करेंगे, ये सीधा फार्मूला आता है। ये बना कैसे हम एक क्लास में ही बताएंगे, पर फार्मूले में चेक करेंगे। आप फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट और फार्मूले देखते हैं, और भी बहुत सारे फार्मूले हैं। इतने फार्मूले तो नहीं करेंगे जितने हमें पूरे 100 के 100%, हम लेकिन इतने फार्मूले करेंगे जिससे हमारे 70-80% क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे। इतने फार्मूले करेंगे। बिल्कुल अभी एक पेज और मुश्किल से रह गया है खाली, बाकी सारे फार्मूले आपको लिखवा चुका हूँ। मुश्किल देखते हैं अभी और देखें। ये दिया होगा तो आपको ध्यान में क्या रखना है, यानी कि एक्स की स्क्वायर प्लस में वाई की स्क्वायर बराबर एम की स्क्वायर प्लस में एन की स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। ये एक्स प्लस वाई के बराबर होता है स्क्वायर के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, फार्मूला बनेगा। जब भी ये कंडीशन दी हो और ये पूछेगा मतलब किस तरीके से है, तो ये इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी पूछ सकता है सेक थीटा बी टेन थीटा बराबर एम और ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा एम, ये दोनों में माइनस पूछता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर तो प्लस में रहेगा, और ये वाला टर्म एम की स्क्वायर माइनस में एम की स्क्वायर हो जाएगा। कंडीशन देखनी है और इसे आगे देखना है। इसी को देखते हैं, ए सेक थीटा, सॉरी इसको उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा हो जाएगा ना इसका, टेन थीटा बी सेक थीटा बराबर एम है, और ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा बराबर एन है। तो इसको बनाना है आपको, तो इसका क्या बनेगा भाई, ये तो सेम ही रहेगा, ए की बी की स्क्वायर बराबर में ये वाला टर्म ऐसे माइनस में हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या था, एम की स्क्वायर माइनस में एन की स्क्वायर, इसमें क्या होगा एन की स्क्वायर माइनस एम की स्क्वायर, ये हो जाएगा। नोट करते रहें। इसमें एक कंडीशन और बनती है, वो साइड में मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। ए साइन थीटा प्लस में बी कोस थीटा बराबर सी, और बी साइन थीटा माइनस में ए कोस थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। यानी ये देकर ये पूछा है, यानी कि ये प्लस में है और ये माइनस में पूछ लिया इसने, तो आपको क्या करना है, इसका फार्मूला क्या रहेगा, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस सी की स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे। ये आपका सीधा डायरेक्ट बनेगा। अगर आपको विस्तार में करोगे क्वेश्चन तो बहुत लंबा जाएगा। देखते हैं, ऐसे ही करना शॉर्ट में फार्मूले से। और देखते हैं, साइन थीटा प्लस में कोस थीटा बराबर एक्स देगा, आपसे डिमांड करेगा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा बराबर क्या। तो इस कंडीशन में यानी प्लस देकर माइनस पूछेगा, इस कंडीशन में आपको क्या करना है, 2 माइनस में एक्स की स्क्वायर ये लगा देना फार्मूला। ये शॉर्टकट फार्मूला है, इससे आप इजीली जल्दी से वैल्यू निकाल देंगे।
नेक्स्ट इसी के अंदर सेकंड भी पूछता है, इसी के अंदर यही चीज दे देगा, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा की यहाँ पर वैल्यू दे देगा और इसको अब ये प्लस में पूछेगा, यानी कि ये प्लस देके माइनस पूछा, अब यहाँ पे माइनस देके यहाँ पर प्लस पूछेगा। तो आपको क्या करना है, इस दोनों का फार्मूला सेम ही रहने वाला है, यानी कुछ नहीं करना, सेम वैसी की वैसी 2 माइनस में एक्स की स्क्वायर तो रूट चढ़ा देंगे, फार्मूले दोनों सेम ही रहने वाले हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखते हैं ट्रिगो फंक्शन, उसके रूल्स देख लेते हैं। ट्रिगो फंक्शन के रूल, ट्रिगो फंक्शन ये आपका 0 डिग्री होता है, या 360 भी कह सकते हैं इसको, ये घूम कर यहाँ आना होता है, 0 शुरू होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है और ये आपका 270 डिग्री होता है। तो अब देखना होता है जितना भी एंगल 0 डिग्री से 90 के बीच होगा वो आपका ऑल पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव। जो 90 से 180 के बीच में होगा आपका केवल साइन और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव रहने वाला है और बाकी सारे नेगेटिव ही रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 180 से 270 के बीच आपका tan थीटा और आपका cot थीटा पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव ही रहेंगे। ठीक है, ठीक है। और भी इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है, देखते हैं। 180 डिग्री से या प्लस या कोई माइनस अगर थीटा होता है वो चेंज नहीं किया जाएगा। क्या किया जाएगा? चेंज नहीं किया जाएगा, डजंट चेंज। थ्री 360 से प्लस या माइनस से कोई थीटा होता है उसे भी चेंज नहीं किया जाएगा। यह भी आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या लिख दिया मैंने, पर जिस हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फिलहाल के लिए अभी यही समझ लें। और 90 डिग्री से कोई भी प्लस या माइनस होगा थीटा तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। और इसी प्रकार 270 डिग्री से प्लस या माइनस को थीटा होता है तो उसे भी आप चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे? साइन थीटा जो भी होगा वो आपका कोस थीटा में चेंज हो जाएगा और आपका टेन थीटा जो होगा वो आपका कोट थीटा में और कोसेक थीटा आपका होगा वो आपका सेक थीटा में चेंज होगा। ये बेसिक प्रॉपर्टी है इसकी, ये आपको ध्यान में रखनी होगी। और अगर आपको इसकी याद नहीं हो पाएगा ये कैसे याद करना है तो इसके लिए मैंने क्या बनाया था, इसके लिए मैंने ये बनाया है ऑल स्टूडेंट, इसका एस लिया है, इसका ए लिया है। ऑल स्टूडेंट टी कॉफी, यानी ऑल स्टूडेंट टी कॉफी। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट होता है और ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। ध्यान रखना जब हम इसके क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन हम काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे। देख लेता हूँ आज के लिए कुछ रहना गया वो फार्मूले में, जितने मुझे आते थे मैंने आपको उसके हिसाब से बता दिए। लगभग आपके फार्मूले लगभग मैं करा चुका हूँ, फिर भी एक बार नज़र मार लेता हूँ मैं कि कोई फार्मूला ना छूटा हो आपका।
कुछ लास्ट 2 मिनट के बाद हो रहा है, देख लो इसको, नोट करेंगे आप। देखेंगे कुछ फार्मूला। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, देन साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसी टर्म को, यानी कि इस टर्म की, इसका मतलब तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस थीटा मैंने अभी जस्ट फार्मूला में कराया था आपको, इसका मतलब 1 होता है, यानी इसकी तो पूरी की वैल्यू 1 हो गई, बचा ये फार्मूला। अब इस फार्मूले को कई तरीकों से लिखा जा सकता है, इस फार्मूले को कई तरीके से लिखा जा सकता है। अगर पहले साइन दिया है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर बाद में कोस है तो यानी कि 1 माइनस में 2 कोस स्क्वायर थीटा। यानी इस वैल्यू को हम इस तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे? यानी ये साइन दिया हुआ है, साइन की 4 थीटा माइनस में कोस की 4 थीटा, यानी इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? एक तो मैं ये लिख सकता हूँ साइन की स्क्वायर थीटा माइनस में कोस की 4 थीटा, एक मैं ये लिख सकता हूँ 2 साइन की स्क्वायर थीटा माइनस में 1, और एक मैं इसे ये लिख सकता हूँ 1 माइनस में 2 कोस की स्क्वायर थीटा, ये लिख सकता हूँ। यानी जब भी ये कंडीशन दी हो तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये भी और ये भी। क्वेश्चन पे डिपेंड होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन में इसे अप्लाई करूँगा, वो हम क्वेश्चन पे देखेंगे। ठीक है, लगभग सारा कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए फार्मूले इतने ही रहेंगे, अभी तक इतने ही है। इससे मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ आपको, अगर आप इन फार्मूले को कर लेते हो तो आप कम से कम इसके 70 से 80% क्वेश्चन बना सकते हो। तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।